हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश माहौर। आज क्वेश्चन कराएंगे 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो, वैसे दो तीन तरीकों से हो जाएगा ना, दो तरीकों से तो आराम से दो तीन तरीकों से हो जाएगा। देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य 5 मतलब अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए की बात है। त्रिकोणमिति अनुपात होते 6, साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक, जिसमें से सेक दे दिया, बचे कितने 5, तो 5 ज्ञात करने, सेक दे दिए 5 ज्ञात करने। दो तीन तरीके इसके ज्ञात करने के अलग अलग मैं बताता हूँ, भी दो तरीके से बता देता हूँ ना। हाँ, थोड़ा फास्ट बताऊंगा। सॉल्यूशन मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 फर्स्ट, मेथड नंबर 1 फर्स्ट। देखो, सेक थीटा बराबर दे दिया, कितना दे दिया, सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12, सेक थीटा बराबर दे दिया 13/12 और अपन को ज्ञात करने और है ना 5। तो कोस, देखो 5 ज्ञात करने ना, कोस से देखो यहाँ लिख देता हूँ कौन कौन से ज्ञात करने। सेक थीटा दे दिया तो यहाँ लिख देता हूँ कोस थीटा, कोस थीटा ज्ञात करना है, साइन थीटा ज्ञात करना है, कोस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा ज्ञात करना है, कोट थीटा ज्ञात करना है और कोसेक थीटा ज्ञात करना है। 5, 1 2 3 4 5 एक ज्ञात करना। तो देखो, सेक थीटा तो कोस थीटा उल्टा हो जाएगा, तो सीधी सी बात है, सेक थीटा है तो कोस थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा तो क्या हो जाएगा। अपन जानते हैं कि भाई कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है सेक 1/sec थीटा, कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख लो, एक बात है, कैसे भी लिख लो, ऐसे लिखो तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो। भाई सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, ये भी एक ही बात है, एक ही तो बात है। इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। देखो सेक थीटा फॉर्मूला में cos थीटा को इधर लिया है, इधर इसको लिया गया, मान रख दो। cos थीटा बराबर सेक थीटा मान गया 13/12, 13/12 1/13/12, इसको ऊपर ले जाओ, पलटी मार दो, cos थीटा का मान आ जाएगा 12/13, 12/13 cos थीटा का, है ना। पलट गया नहीं, ये ऊपर गया नीचे आया 12/13। अब देखो अपन कोस आ गया और सेक, दो तो हो गए कोस और सेक। अब अपन को लाना साइन और टेन और कोट सेक है ना। तो अपन को सबसे पहले ले आते हैं साइन, कोस आ गया तो साइन लाना आसान है, फिर कोस आ गया तो साइन लाना आसान है। देखो साइन लिया हो, अपन फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन इससे आ जाएगा साइन, साइन थीटा बराबर √1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, है ना। साइन थीटा बराबर 1 माइनस का कोस थीटा की वैल्यू रख दो 12/13 का स्क्वायर, साइन थीटा बराबर 1 माइनस 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है। ये याद रखा करो, कम से कम 30 तक के वर्ग याद रहना बहुत जरूरी है। देखो 169 159 25/169 ना, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/13, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/13, है ना। 25 का 5 169 का 13। अब देखो सेक थीटा कोस थीटा टेन थीटा साइन थीटा, अब टेन थीटा आसानी से निकल जाएगा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, है ना। तो साइन थीटा की वैल्यू रख दो 5/13, कोस थीटा की वैल्यू रख दो 12/13, 13 से 13 कट जाएंगे, क्या बचेगा 5/12। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 5/12। फॉर्मूले ऐसे याद करो, सबसे बड़े मतलब फॉर्मूले इसमें 25-30 से ज्यादा तो नहीं, 25 से 30 है। फॉर्मूले ऐसे याद कर लो कि सेकंड, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज होती है। क्या होती है सेकंड, बहुत बड़ी चीज होती है। इससे छोटा होता है क्षण, क्या होता है क्षण, मोमेंट्स,
मोमेंट है ना, क्षण। इससे भी छोटा होता पल, पल। सेकंड, सेकंड से छोटा क्षण, समय में, क्षण से छोटा पल। यानी कि एक पल में, एक सेकंड बहुत बड़ी, उससे छोटा क्षण, उससे छोटा पल में 40 के 40, जैसे 11 12 में होते हैं 100 100 150 70, एक पल में दिमाग में जाना चाहिए 100 के 100 150 के 150 तुरंत, तब जाके बहुत फास्ट फेर सकते हैं आराम से, बहुत फास्ट, जितना हो सके उतना फास्ट। मतलब 15-20 सेकंड में हो जाए पूरा कंप्लीट, ज्यादा टाइम नहीं लगे, 15-20 सेकंड में, इतना फास्ट। टेन थीटा हो गया ना। अब कोट थीटा आराम से हो जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है, ये ऐसे कर लो, ऐसे करो तो ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो ना, एक ही बात है। टेन थीटा देगा, ऐसे कर लो, एक ही बात है। टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा, कोट, अब कोट को इधर ले आओ, 1/10 थीटा। वन अपॉन टेन थीटा वैल्यू रख दो 5/12, तो यह जाएगा कोट थीटा बराबर, उल्टा कर दो 12/5। आप मैंने ऐसे लिखा था ना यहाँ पे पहले, ऐसे भाई कोट थीटा बराबर, वो भी कर सकते हो, वो कोई गलत थोड़ी ना, ये ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो 1 यहाँ पे, अभी इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह, इसकी जगह ना ऐसे भी कर सकते हो, कोट थीटा अपन 1 थीटा 1 5/12, तो हो जाएगा कोट थीटा बराबर 12/5, 12/5 आया कोट थीटा बराबर। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बात एक है ना, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सेक थीटा तो था ही, कोस थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया, कोस, अब क्या बचा, कोसेक थीटा, ओनली कोसेक थीटा बचा है। 1 2 3 4 5 लास्ट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी आ जाएगा। देखो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा, है ना, यही था ना, तो कोसेक थीटा इधर, साइन थीटा इधर, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin, साइन थीटा वैल्यू का 5/12, 5/13, 5/13, तो लिख दो कोसेक थीटा बराबर 13 ऊपर चल जाएंगे, 5 नीचे रह जाएगा, ये हो गया। अब एक साथ लिख दो इनको, एक साथ लिख दो। अतः सेक थीटा का मतलब ना, सेक थीटा का दिया हुआ, अतः साइन थीटा से शुरू करो, साइन थीटा बराबर 5/13, साइन थीटा के बाद में कोस थीटा, कोस थीटा क्या हो जाएगा 12/13, फिर बाद में टेन थीटा, टेन थीटा क्या है 5/12, फिर आ जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा क्या है 12/5, फिर आ जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या है 13/5, ये आंसर हो गए। 5 के 5 निकाल दिए, एक दे रखा था 5 निकाल दिए, यह तो है मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड से करते हैं ना। अब मेथड सेकंड से उतारते हो तो वीडियो रोक के उतार लेगा। ये तो थे फॉर्मूले के बेस पे, क्या थे फॉर्मूले के बेस पे। अब लिख दो एक समकोण त्रिभुज, अब त्रिभुज के आधार पर कर लेते हैं समकोण त्रिभुज बना के। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, है ना, और ये थीटा मान लेते हैं, थीटा, है ना, थीटा। देखो यहाँ सभी की जगह थीटा है, थीटा थीटा थीटा, यानी लंब ये रहेगा। अगर यहाँ पे कोण चेंज हो जाते हैं तो कोण के हिसाब से लेते हैं लंब, फिर कोण, कोण के सामने वाले भुजा, यहाँ पे सभी कोण क्या है थीटा है, थीटा है तो सभी थीटा है, तो थीटा यही लंब रहेगा। अगर यहाँ कुछ और दे जाता तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है ना। ठीक है, कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण लंब या आधार है। ठीक, तो देखो क्या दे रखा सेक थीटा, ये एक अनुपात है। मैंने अभी वीडियो बनाई थी, एक और वीडियो पहले बना दी, वो डाल दी, उस पर मैंने खूब डिटेल से समझाया कि ये अनुपात, अनुपात में और मान में क्या फर्क होता है, अनुपात और मान में क्या फर्क होता है। मैंने उसमें खूब, जिसमें क्वेश्चन 2 और 3 करा रखे,
क्वेश्चन नंबर 2 और 3 8.1 का ना, उसमें आराम। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा, देखो ये तो अनुपात है, क्या अनुपात किसका, यह है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। भाई सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। अब तो ये तो अनुपात है, अनुपात अलग चीज होती है, मान अलग चीज होती है। ये कर्ण का मान नहीं है, ये कर्ण का मान नहीं है, ये आधार का मान नहीं है, मान नहीं है आधार का कर्ण का, ये तो अनुपात है कर्ण और आधार का। अनुपात ही तो लेते हैं इसका, अनुपात ही तो लेते हैं अपन, लंब बटा आधार का अनुपात, कर्ण बटा आधार का अनुपात, लंब बटा आधार कर्ण का अनुपात, आधार लंब का अनुपात, अनुपात है ये सारे। जब भी तो अनुपात बोले, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, अनुपात ही तो ये सारे। तो ये अनुपात है तो ये भी अनुपात ही है, सामने वाला बराबर में, ये सारे अनुपात है तो इनके बराबर में ये भी। मान अलग चीज होती है, तो मान देखो, मान क्या, देखो मान लेते हैं माना, मानना भाई लेट, माना इंग्लिश में बोलते हैं लेट, माना। देखो आधार, आधार बराबर है ना, आधार बराबर, मान लेते हैं कि आधार बराबर क्या है, आधार 12 के, आधार तो 12 के है, और कर्ण क्या है, कर्ण है 13 के। ये के क्या चीज है, के एक वास्तविक संख्या है, कहने को धन संख्या बोल दो, धनात्मक संख्या बोल दो, वास्तविक संख्या बोल दो, वास्तविक संख्या मान लो एक तरह से। क्यों, क्योंकि अगर आप मान लो 12/13 है ना, 13/12 है, 13/12 है, इसको आप एक ऋणात्मक संख्या से गुणा करोगे, के का मान -2 लोगे, बात ही तो एक ही है। के से ऊपर गुणा करोगे, के से नीचे गुणा करोगे, तो 13/12 -2 गुणा -2, माइनस से माइनस हट जाएगा तो भी तो पॉजिटिव ही बनेगी संख्या। भाई ऊपर नीचे गुणा होगी, के ऊपर भी है नीचे भी है, देखो तो वो तो माइनस से माइनस कट के वापस पॉजिटिव बन जाएगी। तो माइनस लगाओ चाहे मत लगाओ, वो धनात्मक ही रहेगी, कहने का मतलब। तो इसलिए इसको एक धनात्मक संख्या मानते हैं, के को क्या मानते हैं, एक धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर है ना, है रियल नंबर ही, कहने का मतलब एक तरह से। लेकिन माइनस माइनस हट जाते हैं, है ना, रूट वाली भी आ सकती है, कोई जरूरी थोड़ी ना। लेकिन इसको एक धनात्मक संख्या बोलते हैं इस कारण, क्योंकि माइनस माइनस कट जाता है और प्लस बच जाता है ना। माइनस वाले भी धरते हैं तो प्लस धरते, प्लस माइनस धरते तो माइनस माइनस, क्योंकि दोनों जगह समानता रखा थी इस वजह से, तो इसलिए इसको पॉजिटिव नंबर देते हैं, है ना। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें आराम से समझा देते हैं सारी चीजें। अब देखो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ। आधार हो गया 12 के, कर्ण हो गया के, क्योंकि ये मान आ गए, ये अनुपात था, ये मान आ गया, के का कुछ मान है यहाँ पे, के का कुछ मान है ना, ठीक है। अब अपन को काटना है या लंब, लंब क्यों काटना है, क्योंकि साइन में लंब चाहिएगा, टेन में लंब चाहिए, कोट में भी लंब, कोशेक में भी, इसलिए लंब नहीं दे रखा तो लंब काटेंगे ना। तो देखो कर्ण क्या है 13 के, यहाँ लग दो 13 के, आधार क्या है 12 के, आधार क्या है 12 के, ठीक है। कर्ण 13 के, आधार 12 के, लंब निकालना है तो पाइथागोरस पर मैं लगा दो समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दो। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर है ना, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, एसी का स्क्वायर, यानी एसी क्या है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर ना, एसी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी बीसी का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर यानी एबी का स्क्वायर ना। कर्ण का मान क्या है 13 के स्क्वायर, बराबर एसी क्या है भाई, सॉरी कर्ण तो एसी है, आधार क्या है बीसी है ना, आधार क्या है बीसी, यहाँ पे बीसी आएगा, बीसी आधार, और लंब क्या है एबीसी है। बीसी का मान क्या है 12 के, बीसी का 12 के, 12 के स्क्वायर, प्लस इसका तो निकालना है तो एबी का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, इसको इधर ले आओ, है ना, तो हो जाएगा 13 के का होल स्क्वायर माइनस 12 के का होल स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। भाई इसका एबी का मान निकालना है तो ये देखो प्लस 12 के स्क्वायर इधर लिया है, तो ये प्लस का था यहाँ पे तो माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ वर्गमूल ले लो, वर्गमूल ले लोगे तो रूट, यहाँ पे रूट लग जाएगा, देखो रूट लग जाएगा 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी को इधर ले लो, ऐसे करो ए बी, इसको इधर ले आओ, 13 के यानी 13 का वर्ग कितना है 169, के स्क्वायर माइनस 12 का 144 और के स्क्वायर, ए बी बराबर, यहाँ से के स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा तो के बचेगा, ठीक, और 169 में से 144 आएंगे तो 25 बचेंगे,
देख लेना, के स्क्वायर तो कॉमन आएगा तो 6 बाहर आएगा, के तो फिक्स है। 169 में से 44 जाएंगे तो 25 बचेंगे, यानी कि इसका मान आ गया 5 के। कितना आ गया? 5 के। 25 का 5 और 1 के ना, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की 5 के। ए बी की आ गई यहाँ से 5 के, ए बी बराबर 5 के। ये लंबा आ गया ना। अब देखो, अब काट दो, आराम से कट जाएंगे। कोस थीटा काटो, टेन सारे काट दो। देखो सेक थीटा तो दे ही रखा है, तो यहाँ से साइन थीटा से क्या, यहाँ साइन थीटा से निकालो। साइन थीटा बराबर लंब बटा करण, लंब बटा करण। लंब कितना है? 5 के, करण कितना है? 13 के, तो हो जाएगा 5 बटा 13। कोस थीटा निकाल लो, आधार बटा करण, आधार बटा करण। आधार कितना है? 12 के, करण कितना? 13 के, बराबर 12/13। टेन थीटा निकाल लो, लंब बटा आधार। सूत्र याद रखने चाहिए, लंब बटा आधार। लंब कितना? ये आधार है 5 के बटा 12 के। कैसे क्या हट जाएगा? 5 बटा 12। कोट निकाल लो, कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार कितना है? 12 के, लंब कितना है? 5 के। कैसे क्या हट जाएगा? 12/5। कोसेक थीटा ना, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? 13 के, लंब कितना है? 5 के। कैसे क्या हट जाएगा? 13/5। ये हो गए 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों निकाल दी। तो एक तरीका है, सेकंड तरीका। फर्स्ट तरीका पहला करा दिया था, यह सेकंड तरीका ना। फर्स्ट पहले करा दिया था, अब यह सेकंड तरीका। तो इस प्रकार भी निकाल सकते हो।